कि इंडिया ने फर्स्ट होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, कमीशन हो गया फ्राइडे को हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इससे पाकिस्तान को कोई खतरा हो सकता है या पाकिस्तान की खतरा आर्मी? ये है कि जब आपके एनिमीज स्ट्रांग हो रहे हैं और आप ही गए तो फिर खतरा तो अल्टीमेट हो जाता है। इंडिया के मिलिट्री डिजाइन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आते जा रहे हैं। पहली मर्तबा तारीख में ताइवान ने उनकी जो किनमन काउंटी है और किनमन डिफेंस कमांड है उन्होंने एक ड्रोन गिरा दिए चाइना का। इतना पैसा मिलिट्री पे लगाना, इसकी क्या वजह है? उस दिन से आज की तैयारी कर रहा था कि किसी तरह ला के यहाँ पे नेवल ब्लॉकेड अगर करता है तो हमारे पास जो एबिलिटी है, कट थ्रोट एबिलिटी थी पीसी ओरियंस की, वो मार्जिनलाइज हो गई वहाँ पे। उसके अलावा हम एक तीसरे कैरियर और चौथे कैरियर की भी बात कर रहे हैं। कि हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे क्योंकि हमारी सेफ्टी थी। तो अभी अगर वक्त की ज़रूरत है एयरक्राफ्ट बनाना चाहिए तो मैं बिल्कुल इस चीज़ पे एग्री हूँ कि हमें चाहिए कि हम अपने तमाम मुल्क का जो बजट है उसके अंदर से निकाल के एयरक्राफ्ट की तैयारी करें। इंडिया तो इनफैक्ट वैसे भी एक बड़ा पावर्स में आ रहा है और टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। आपके परम मित्र चाइना को बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़े जी वो ग्लोबल टाइम जो चंदा मामा आर्टिकल वार्टिकल निकाल रहा है, तो दुश्मन को मिर्च तो लगती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय नौसेना को आज अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मिल गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज सुबह कोची के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में आईएनएस विक्रांत को देश सेवा में समर्पित किया। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, केरल के समुद्री तट पर पूरा भारत एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन भारत के बुलंद होते हुए हौसले की हुंकार है। ये बस पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, समुद्र पर तैरता हुआ किला है। आईएनएस विक्रांत का निर्माण और डिजाइन भारत में ही किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नौसेना के एक निशान का भी अनावरण किया जो ब्रिटिश राज की परछाई से काफी दूर है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। अब भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के नौसेना में कमीशन हो जाने से चीन और पाकिस्तान परेशान दिखाई दे रहे हैं। सुमित भाई, ये बताइए कि इंडिया ने फर्स्ट होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, कमीशन हो गया फ्राइडे को हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये सुना है कि 17 साल लग गए कंस्ट्रक्शन में। पहले इधर उधर से रशिया वगैरह से जो है वो आइडियाज वगैरह डिजाइन वगैरह बोरो किए गए, और जिसे कहते हैं कि अब इंडिया जो है वो फुली, आप क्या समझते हैं, इंडियन ओशन में पैर जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है? इंडिया के मिलिट्री डिजाइन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आते जा रहे हैं। तो वो जो एक इंडिया का पुराना चेहरा हुआ करता था वो बदल रहा है। इसकी क्या वजह है? ये इतनी बड़ी, इतना पैसा मिलिट्री पे लगाना, इसकी क्या वजह है? खतरात बढ़ गए हैं, जरूरियात ज्यादा हैं, या ताकत का मजा लेने का चाहते हैं? जो सबसे पहले जो इसे आईएसी कहते हैं, इंडियन मतलब जो हमने खुद डिजाइन किया, राइट, ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट कैरियर। ऑटोनॉमस मतलब ये हमने खुद इंडिपेंडेंट डिजाइन किया है, आईएसी कहते हैं इसे। अब इसमें बात क्या, चीमा साहब, ये जो है डिजाइन, ये नेवी डिजाइन ब्यूरो ने बनाया, कोई रशियन विशन डिजाइन नहीं। नेवी डिजाइन ब्यूरो इज ऑर्गेनाइजेशन विद इन द नेवी जो ये डिजाइन करती है। हमने पहली बार 100% इंडिजिनियस डिजाइन, इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग से हमने एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। बाय द वे, इसको बनाने में 12-13 साल लग गए। 2 साल इसलिए लग गए कि एक खास किस्म का आयरन इसके लिए बनना था जो किसी कारणवश रशिया से नहीं आया। और रशिया से नहीं आया तो हमने फिर डीआरडीओ के साथ मिला के हमने फिर वो यही 2-1 साल लगे उसको डेवलप करने में। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 10 साल में ये बन के तैयार हुआ। कोचिन जो हमारे कोचिन शिपयार्ड है लिमिटेड, उसने इसको बनाया है। तो पहली बात तो ये है। और अब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना है, ये हमारी लेगेसी स्टैम्प करता है कि इंडिया कैन नाउ मेक इट्स ओन एयरक्राफ्ट कैरियर। 6ठी कंट्री है दुनिया में जिसमें ये कैपेबिलिटी। अब अमेरिका को लीजिए, रशिया को लीजिए, यूके, फ्रांस, चाइना, और उसके बाद हम हैं। और आपको दुनिया का थोड़ा सा समरी बता दो तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 41 एयरक्राफ्ट कैरियर है चीमा साहब टोटल दुनिया में, जिसमें से 11 और कोई कहते हैं 12 ओपन डोमेन में, 11 कोई कहते हैं 12 यूएस के पास है, और कुछ छोटे बड़े और यूएस के पास है। तो जो आधे से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएस के पास है। चाइना के पास 2 है,
फ्रांस के पास एक है, यूके के पास एक या दो है, इटली के पास शायद एक आध है। 10-12 कंट्री एयरक्राफ्ट कैरियर कौन यूज करती, एक दो है। तो अब जो सबसे बड़ा बेड़ा है वो अमेरिका के पास है। अब चाइना के पास अभी जो ऑपरेशनल कैरियर है वो 2 है, अभी उन्होंने तीसरा कमीशन किया है, तो मतलब मोटा मोटा उनके पास 3 हो गए जो उनके ऑपरेशनलाइज्ड है। हाँ, उनका जो इंडिजिनियसली डिजाइन कैरियर है ये क्लेम करती है जो तीसरा वाला फुजियान है, बट अभी इसके बारे में कुछ मीडिया में कुछ ज्यादा खबरें हैं नहीं। आप तो जानते हैं ना चाइना ब्लैक बॉक्स अंदर क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता लगता, ये तो आप अंदाजे लगाओ क्या है क्या नहीं है। हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसमें 262 मीटर की लेंथ है, 62 मीटर इसकी डेप्थ है, और ये 45,000 टन का इसका वाटर डिस्प्लेसमेंट है, जो एक क्राइटेरिया होता है। इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगे, करीब 35 जहाज फिक्स्ड विंग वाले, रोटेटिंग विंग वाले ये हैंडल कर सकता है। और इट हैज ड्रिवन ऑन अ कन्वेंशनल इंजन, क्योंकि अगर आप यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, न्यूक्लियर वाले दुनिया में सिर्फ कैरियर यूएस के पास है और फ्रांस के पास है, उसके अलावा न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर किसी के पास नहीं, चाइना के पास नहीं है। इनफैक्ट चाइना का जो फुजियान है स्टीम पावर्ड है, स्टीम इज स्टिल लेसर देन अ कन्वेंशनल पावर, तो स्टीम पावर इसकी बहुत लिमिटेशन बना देता है इसके और। तो जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये देखिए हमारे साथ दो साइड में कोस्ट है, यहाँ और वहाँ। अब 2 कैरियर होते हुए हम दोनों साइड के कोस्ट को मॉनिटर और गार्ड कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक तीसरे कैरियर और चौथे कैरियर की भी बात करें, और चीमा साहब यहाँ आपको बता दूं, आज हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है, अगर इसके साइज और स्पेक हम कैरियर बना चाहिए, कोचिन शिपयार्ड हमें कहते हैं मैं 5 साल में बना के दूंगा। अब आपने कीमत की बात की, केवल 5 साल, 5 years वी कैन गेट इट अप एंड रनिंग नाउ विद द टेक्नोलॉजी वी हैव। और इससे बड़ा, और ये जो हमने पैसा लगाया करीब करीब $3 बिलियन लगाया, और मोटा मोटा आप देखें तो $3 बिलियन अगर आपके पास $600 बिलियन का रिजर्व पड़ा है, $3 बिलियन इज 0.5% ऑफ द रिजर्व, कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है ये सिक्योरिटी को देखते हुए। और इससे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, जो करीब 80,000 टन से 1 लाख टन का होता है, 60-65 जहां तक अब जाना चाहिए, उसके लिए हमारे पास बाय दिस ईयर एंड कोचिन में एक ड्राई डॉक बनाना पड़ता है इनके लिए। कोचिन में हमने एक ड्राई डॉक बना ली जिसमें हमने 1,700 करोड़ 1700 करोड़ का खर्चा कर चुके हैं। उस ड्राई डॉक के आते ही हम अब 2 कैरियर साइमल्टेनियसली बना सकते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। छोटा वाला तो 5-5 साल में निकलता रहेगा, बड़ा वाले का भी टाइम 8 से 10 साल है। हाँ, और इसमें जो एक डिफरेंस है, इसमें एक हम कहते हैं जो इसका ये फ्लैट डेक वाला नहीं है, ये ऐसे वाला है, राइट। हमारा ये मानना है कि अगर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, अगर एक रिपेयर्स मेंटेनेंस के लिए भी जाता, 2 हमेशा ऑन होंगे। और मजे की बात ये चीमा साहब कि अब हम 5-5 साल में एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, और जो बड़ा वाला मैंने आपको बोला ड्राई डॉक की बात की कोचिन में, तो हम बड़ा वाला भी बना सकते हैं, 80, 65, 70, 75, 80,000 टन को जो वाटर डिस्प्लेस करे, मतलब जो बहुत बड़ा कैरियर होता है, तो उसकी कैपेबिलिटी करीब 55 से 60 जहाज तक होती है, वो हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें, तो अब दोनों चीजें संभव, और सबसे अच्छी बात है दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हम बना सकते हैं। आपके परम मित्र चाइना को बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़े जी वो ग्लोबल टाइम जो चंदा मामा आर्टिकल वार्टिकल निकाल रहा है, बस ठीक है, अब उनका काम है आर्टिकल निकालना, हमारा काम है हमारा काम करना। अब दुश्मन ताकतवर हो तो दुश्मन को मिर्च तो लगती है,